केवल बीएसपी ही उस जंजाल से बाहर निकाल सकती है, वरना आप हम लोग इसी तरीके से अगले पिछड़े में उसमें फंसे रहेंगे। दलितों में और खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं लोग। पिछड़ों में कहते हैं कि वो फलाना कास्ट आपसे ऊंची है, वो उससे ऊंची है। कोई ये बता सकता है कौन कितना ऊंचा है, कौन कितना नीचा है? केवल ये खाई पैदा करने के लिए ही इन्होंने ये सीढ़ी बनाई है कि ये इससे ऊंचा, इससे ऊंचा, इससे ऊंचा। तो मित्रों, साल से पिछड़ों को और दलितों को आपस में लड़ाते रहे, भेदभाव पैदा करके। उस भेदभाव को भी दूर करना पड़ेगा। ये हम लोगों को सोचना होगा कि इनको कैसे उखाड़ें, इनके जो काले कारनामे हैं इनसे कैसे बचें। हम लोगों का संगठित होना जरूरी है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, और एक उसके लिए प्लेटफार्म की आवश्यकता होती है। संगठित लोग कहाँ जाएं? उसके लिए सबसे बढ़िया प्लेटफार्म केवल बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी को लोग कहते हैं कि सत्ता में नहीं, उनका एक विधायक है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का डर ही काफी है। ये डर ही है कि बीजेपी इस वक्त बैकफुट पा गई। यदि बीएसपी नहीं होती तो बीजेपी कभी भी बैकफुट पर नहीं आती। अब बहुजन समाज पार्टी को इलेक्शन मोड में लाना है। इलेक्शन मोड में मतलब मुस्लिम, ओबीसी और दलित। यदि ये लोग इलेक्शन मोड में अगर आ गए तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता में होगी और पिछड़ों के, दलितों के सारे अधिकार उनको मिल जाएंगे जो संवैधानिक अधिकार हैं। वरना ये संविधान को खत्म करने की योजना बनाने वाले लोग सत्ता में जब तक बैठे रहेंगे, वो तिल तिल करके संविधान को खत्म करते रहेंगे। हमारे कुछ लोग पिछड़ों को आपस में लड़ाते रहते हैं कि तुम्हारा हक वो खा रहा है, दलितों को लड़ाते रहेंगे तुम्हारा हक वो खा रहे हैं। अरे जब संविधान ही नहीं रहेगा तो खाओगे क्या, लड़ोगे किसके पीछे? तो सबसे पहली लड़ाई तो संविधान को बचाने की है और उन संवैधानिक अधिकारों को बचाने की है। जब तक वो संविधान अधिकार नहीं बचेंगे तब तक कुछ नहीं बचेगा। यदि संविधान ही नहीं रहेगा तो लड़ोगे किसके पीछे? आपस में झगड़ा करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। बात आती है शिक्षा की। इन्होंने धीमे धीमे शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों से शिक्षा दूर हो जाए। आज के दौर में यदि कोई बीटेक करता है तो कम से कम 15-20 लाख रुपए खर्च होते हैं बीटेक करने में। अब उसको संविदा पर रखकर 15,000 रुपये, 20,000 रुपये महीने की नौकरी दोगे तो जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाया, किसी ने खेत गिरवी रखा, किसी ने दुकान गिरवी रखी, किसी ने बैंक से लोन लिया, क्या वो 15-20,000 की नौकरी में से उसे पढ़ा पाएगा? वो कर्ज के जंजाल से कभी नहीं निकल पाएगा। और यही ये सरकार चाहती है कि संविदा की नौकरी दो और उन लोगों को गुलाम बनाए रखो जिससे कि उनका आर्थिक उद्धार नहीं हो पाए। केवल बीएसपी ही उस जंजाल से बाहर निकाल सकती है, वरना हम लोग इसी तरीके से अगले पिछड़े में उसमें फंसे रहेंगे। दलितों में और खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं लोग। पिछड़ों में कहते हैं कि वो फलाना कास्ट आपसे ऊंची है, वो उससे ऊंची है। कोई ये बता सकता है कौन कितना ऊंचा है, कौन कितना नीचा है? केवल ये खाई पैदा करने के लिए ही इन्होंने ये सीढ़ी बनाई है कि ये इससे ऊंचा, इससे ऊंचा, इससे ऊंचा। तो मित्रों, हम लोगों को आपस में बैठ करके इस सीढ़ी को भी खत्म करना है और बुनियादी अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और इस संघर्ष को केवल बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है, वरना किसी की ताकत नहीं है। क्योंकि हजारों साल से पिछड़ों को और दलितों को आपस में लड़ाते रहे, भेदभाव पैदा करके। उस भेदभाव को भी दूर करना पड़ेगा। कुछ न्यायप्रिय जन सामान्य जाति के लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग खराब हों। सामान्य जाति के लोग भी, बहुत से लोग हैं जो न्यायप्रिय हैं, तो उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। बहन जी उनका भी ध्यान रखती हैं। वह तो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करती हैं, लेकिन ये तो केवल 5% लोगों को अमीर रखना चाहते हैं, जैसे गौतम अडानी, मुकेश अंबानी। इन लोगों को केवल, क्योंकि गरीबों को बस में करना आसान होता है। जैसे भीड़ होती है, भीड़ में अगर लोगों में हथियार ना हो, एक बंदूक लेके खड़ा हो जाए तो सब लोगों को कंट्रोल कर लेगा। उसी तरीके से केवल 5% लोगों को ये अमीर रखना चाहते हैं, 95% लोगों को गरीब रखना चाहते हैं। इसलिए शिक्षा महंगी की, नौकरियां खत्म की, क्योंकि जो लोग कमजोर तबके में होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक सोची समझी रणनीति है। और ये आरएसएस
1925 से उसमें लगा हुआ है, अब आगे कामयाब हो पाया, सरकार बनाई उन्होंने। ये हम लोगों को सोचना होगा कि इनको कैसे उखाड़ें, इनके जो काले कारनामे हैं इनसे कैसे बचें, और इनसे बचने का एकमात्र उपाय हम लोगों का संगठित होना जरूरी है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, और एक उसके लिए प्लेटफार्म की आवश्यकता होती है, संगठित लोग कहाँ जाएं, उसके लिए सबसे बढ़िया प्लेटफार्म केवल बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सर्वजनता सर्वजन सुखाई की बात करेगी। तो मित्रों, हमको इलेक्शन मोड का मतलब आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। मुस्लिम, ओबीसी और दलित, और इनकी आबादी इतनी ही है, 85% आबादी है इनकी, और 85% अगर इकट्ठा हो जाए तो सत्ता, दिल्ली की सत्ता भी हमसे दूर नहीं है। और निकाय चुनावों का ये रिहर्सल होगा, और निकाय चुनावों में हमको बिना किसी भेदभाव के जो भी पार्टी जिसको भी टिकट दे दे उसे लड़ाइए, अपने बीच के लोगों को लड़ाइए, और उसके बाद में 2024 में जो भी परिस्थितियां हो, बीएसपी का कोई भी प्रत्याशी हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसे जिताइए। अगर बीएसपी 50 सीट भी अगर जीत गई तो बहन जी पीएम होंगी इस देश की। तो मित्रों, हमको ये सोचना है कि बहन जी की भी उम्र हो रही है, अब हम उनको क्या गिफ्ट दें। तो 2024 में हमको पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में उनको इतनी सीटें देनी है कि वो केंद्र की सत्ता में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी प्राप्त कर सकें। और जब तक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक वो सरकार को अपने चंगुल में नहीं फंसा पाएंगे। उनको अपने दबाव में लेने के लिए बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण प्रयास करना होगा, और हमको इलेक्शन मोड में आना होगा। मित्रों, इस देश को 5 किलो राशन की आवश्यकता नहीं है, इस देश को आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये सरकार देना नहीं चाहती है, क्योंकि लोग समृद्ध होंगे, उनके सामने खड़े हो जाएंगे, अपने अधिकारों की बात करेंगे, और यह शिक्षित लोगों को पसंद नहीं करते। और मित्रों, मुख्य अतिथि जी नहीं, यहाँ के मेयर साहब माननीय फुरकान अली साहब यहाँ आ चुके हैं, और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। मित्रों, अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।